पता नहीं तरुण सर ने कैसे शॉर्टकट बताए, काम ही नहीं कर रहे। कॉल करके पूछता हूँ। हेलो तरुण सर, जो आपने शॉर्टकट बताए थे वो काम ही नहीं कर रहे। हाँ रोहित, क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, आपने मेरे से बोला था कंट्रोल F2 प्रेस करना है, मगर काम ही नहीं कर रहा। रोहित, ठीक से प्रेस कर रहे हो ना शॉर्टकट की को? ठीक है, चलो मैं आता हूँ। हाँ दिखाओ किस तरीके से शॉर्टकट यूज कर रहे हो। आपने मेरे को बताया था फोल्डर रीनेम करने के लिए कंट्रोल F2 दबाना है, मगर ये हो ही नहीं रहा। आपने मेरे को बताया था कंट्रोल F2, मगर ये वर्क ही नहीं कर रहा है। अगर आप भी इसी तरह F1 से लेके इन F12 तक की कीज के बीच कंफ्यूज्ड हैं कि ये कीज किस तरह से आपके बहुत काम आ सकती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बहुत ही सरल तरह से और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताने वाला हूँ कि इन कीज का यूज करके कैसे आप खुद को एक कीबोर्ड और कंप्यूटर एक्सपर्ट फील कर सकते हो। देखो, मेरा नाम है अभिमन्यु भारद्वाज और मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ इस चैनल पर। तो अगर आप को रोज कुछ नया सीखने की प्रचंड इच्छा है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और अगर कंप्यूटर में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं हर क्षेत्र में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टेली, पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये जो सारे कोर्स हैं वो हमने इस प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्स के अंदर दिए हैं। 22+ प्रीमियम कोर्सेज हैं, हिंदी भाषा में है, लाइफ टाइम के लिए हैं और बिना इंटरनेट के आप इनको अपने टीवी में, फोन में, कंप्यूटर में चला सकते हो। इस कोर्स पे अभी 80% की छूट चल रही है। ये केवल आपको 2499 में मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इससे आप हमारी वेबसाइट pcskill.in पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको ये कोर्स दिखेगा। ऐड टू कार्ट आप इसको कर लीजिए और यहाँ पे जो आपको प्राइस दिख रहा है इसमें आप 80% छूट लेने के लिए कूपन कोड pcskill टाइप करिए। इससे जो फीस आपको दिख रही है वो रह जाएगी केवल 2499 रुपये। साथ में हमारा कंप्यूटर क्लास भी है, अगर आप बहुत कंप्यूटर चलाते हो तो इसको भी ऐड कर लो और इसके साथ में ये आपको पड़ जाएगा सिर्फ 3499 रुपये का। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। उनका नंबर नीचे यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ और ये जो प्रोडक्ट है इसकी डिलीवरी पूरे भारत में फ्री की जाएगी। तो चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम जानने वाले हैं F1 की के बारे में। देखो, F1 की बहुत ही यूजफुल की है। अगर आप चाहे MS वर्ड में हो, चाहे एक्सेल में हो, चाहे गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर रखा है या विंडोज ओपन कर रखा है और आपको कोई मदद की जरूरत है तो बस F1 प्रेस करो, हेल्प आपके सामने हाजिर हो जाएगी। बताइए क्या करना है। तो यहाँ पे अगर मुझे MS वर्ड में कोई हेल्प चाहिए तो देखो यहाँ पे हेल्प ओपन हो गया है। अगर मुझे विंडोज़ में कुछ हेल्प चाहिए तो डेस्कटॉप पे चले जाओ और F1 प्रेस करो। आपके विंडोज़ में तुरंत इनका जो ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट की जो हेल्प सेक्शन है वो मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपको एक्सेल में कोई परेशानी आ रही है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लो और F1 प्रेस करो और यहाँ पे आपके सामने हेल्प सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसी तरह जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो और आपको सिस्टम मेन्यू ओपन करना है, ये सिस्टम मेन्यू नहीं, कंप्यूटर का सिस्टम मेन्यू जो हार्डवेयर का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डालते समय या कंप्यूटर की जो इंटरनल सेटिंग्स हैं, हार्डवेयर सेटिंग्स हैं, उनको चेंज करते समय तब आप F1 का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी की तरफ जो कि F2 है। अब देखो, कहीं भी आपको कोई भी फोल्डर का या फाइल का नाम बदलना है, बस माउस से एक बार सेलेक्ट करो और F2 प्रेस कर दो और जो नाम चाहे वो नाम चेंज करके एंटर कर दो। कितना क्विकली चेंज होता है, नहीं तो आपको राइट क्लिक करके मेन्यू पे जाना है तब चेंज करना है। तो कीबोर्ड का इस्तेमाल करोगे तो इसकी आदत भी आपको हो जाएगी। इसी तरह से जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हो और आपको कोई सेल एडिट करना है, देखो कैसे एडिट करने की बात कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे प्रिया पटेल के पीछे जी लगाना है या कुछ भी करना है, अगर मैं सीधे सीधे टाइप कर दूंगा तो इनका नाम ओवरराइट हो जाएगा। अगर इसके पीछे कुछ लिखना होता है तो आप क्या करते हो, आप डबल क्लिक को प्रेस करते हो तब कुछ टाइप करते हो। लेकिन आप किसी भी सेल को सेलेक्ट करके जब F2 प्रेस करोगे तो वो डबल क्लिक वाला ही जो फीचर है वो काम करेगा। आप केवल किसी भी सेल पे जाओ, F2 प्रेस करो और पीछे कुछ भी टाइप कर दो, हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो ये जो की है ये आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कितनी यूजफुल है। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी की तरफ जो कि F3 है। मानो आप किसी वेब पेज पर हो और आपको वहां पे कुछ सर्च करना है तो आपको सिंपल क्या करना है, F3 प्रेस करना है और आपके गूगल क्रोम ब्राउजर में जो सर्च वाला ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप विंडोज एक्सप्लोर के अंदर हो और आप वहां F3 प्रेस करते हो तब भी आप सर्च बार पे पहुंच जाओगे और कोई भी चीज आप बड़े आसानी के साथ में सर्च कर पाओगे। इसके बाद में आता है F4। अगर आप डायरेक्टली F4 प्रेस करते हो अपने विंडोज एक्सप्लोर के अंदर तो आप होम की पे पहुंच जाओगे और अगर आप F4 प्रेस करते हो ऑल्ट के साथ में जो आपका ब्राउजर है या आपका विंडोज एक्सप्लोर है या कोई भी विंडो है तो वो क्लोज हो जाएगी। अब जैसे गूगल क्रोम को क्लोज करना है तो ऑल्ट F4 को प्रेस करो। अगर कोई भी विंडो आपकी ओपन नहीं है या सिलेक्टेड नहीं है तो ऑल्ट F4 प्रेस करने पर यहां पर आ जाएगा शट डाउन का ऑप्शन और अगर मैं यहां पे एंटर कर देता हूं तो विंडोज हो जाएगी शट डाउन। अब बात करते हैं अपनी एक और इंटरेस्टिंग की के बारे में जो कि F5 है। शायद आप में से बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं होंगे
कि F5 कितना यूजफुल है। देखो अक्सर करके जब आपका कंप्यूटर हैंग होने लग जाता है तब आप क्या करते हो, राइट क्लिक करते हो, रिफ्रेश करते हो, लेकिन F5 भी सेम वैसे ही काम करता है जैसे आप माउस से रिफ्रेश करते हो। अगर मुझे जो डेस्कटॉप है उस पर रिफ्रेश प्रेस करना है तो F5 प्रेस करूंगा। अगर मैं किसी ब्राउजर के अंदर हूं और मुझे जो ब्राउजर है वो रिफ्रेश करना है तो भी मैं F5 प्रेस करूंगा, ब्राउजर रिफ्रेश हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं गूगल क्रोम में हूं और मुझे किसी वेब पेज को रिफ्रेश करना है तो मैं आपको करके दिखा देता हूं इस तरह से। तो यहां भी अगर मैं F5 प्रेस करूंगा तो जो वेब पेज है वो भी रिफ्रेश हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप पावर पॉइंट में हैं और यहाँ पे आप F5 प्रेस करते हो तो डायरेक्टली जो आपका प्रेजेंटेशन है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा। अब जो आपकी F6 की है वो बिल्कुल टैब की तरह काम करती है। अगर आप F6 प्रेस करते हो MS वर्ड पे तो यहाँ पे देखो अलग अलग जो मेन्यू है, जो अलग अलग टैब्स हैं, उन पर आपकी जो कर्सर है वो मूव हो रहा है। इसी तरह से अगर आप वेब ब्राउजर में हैं तो यहाँ भी अलग अलग कर्सर्स पर, अलग अलग टैब पर जो आपका कर्सर है वो मूव होता जाएगा या सिलेक्शन मूव होता जाएगा। इसी तरह से अगर आप MS वर्ड में ग्रामर या मिस्टेक्स चेक करना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना है सिंपली F7। F7 प्रेस करने पर आपने जो भी स्पेलिंग्स लिखी हैं, आपका जो वर्ड है उनको चेक करेगा। इसी तरह से अगर आपने एक्सेल में कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है और आप वहाँ पे प्रेस करते हो F7 तब भी आपकी जो ग्रामर चेक है वो की जाएगी और ओके करने पर आपके जो मिस्टेक्स हैं उनको खुद ब खुद ठीक कर दिया जाएगा। F8 की भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप MS एक्सेल में हो और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करना है सिर्फ 2 क्लिक के अंदर, तो आप F8 प्रेस करो जिस सेल में हो। अब आपका जो सेल सिलेक्शन है वो लॉक हो गया है। देखो नीचे यहाँ पे एक्सटेंड सिलेक्शन का ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप कहीं भी क्लिक करोगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो एक्सटेंड हो जाएगा। देखो मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो इस तरह से जो सिलेक्शन है वो इस समय लॉक्ड है। दोबारा से प्रेस करने पर ये हट जाएगा और आपका जो माउस है वो नॉर्मल तरह से काम करेगा। इसी तरह से MS वर्ड में भी अगर आप यहां से F8 प्रेस करते हो और दूसरी जगह पे सेलेक्ट करते हो तो जो आपका सिलेक्शन है वो लॉक हो जाएगा और आप कोई भी जो वर्ड है उसको सेलेक्ट कर पाओगे माउस की क्लिक से ही। इसके अलावा F8 और भी बहुत अच्छे तरह से काम करता है। मैं यहाँ पे सिंपल किसी भी वर्ड पे जाके जब F8 प्रेस करूंगा 2 बार तो देखो वर्ड सेलेक्ट हो गया, 3 बार करूंगा तो देखो लाइन पूरी सेलेक्ट हो गई और 4 बार करूंगा तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया और 5वीं बार करने पर जो आपका पूरा पेज है वो सेलेक्ट हो जाएगा। एस्केप की प्रेस करने पर ये सिलेक्शन हट जाएगा। अब आप जो चाहें वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा F8 का आप इस्तेमाल करते हैं जब आप सेफ बूट करते हैं। हार्डवेयर के कोर्स में हमने बताया है कि बूटिंग प्रक्रिया कैसे काम करती है। अगर आपने नहीं सीखा है तो आप हमारा जो हार्डवेयर कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नीचे नंबर दे रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम बूटिंग प्रक्रिया के दौरान या बूट करने के दौरान F8 प्रेस करते हैं तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपनी एक और इंपॉर्टेंट की F9 की तरफ। देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने ओपन कर रखा है और यहाँ पर एक टेबल के अंदर मैंने कुछ फॉर्मूला लगाया है। अब यहाँ पे 12 और 5 को मैं यहाँ पे नीचे सम करना चाह रहा हूँ MS वर्ड में। तो आप सोच रहे होगे कि MS वर्ड में भी सम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं 5 की जगह फिर से 12 लिख देता हूँ और यहाँ पे ये जो फील्ड है मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो F9 प्रेस करने पर ये जो फील्ड है ये अपडेट हो जाएगा। तो अगर आपने MS वर्ड का मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि MS वर्ड में आप फॉर्मूला को कैसे यूज कर सकते हो तो वीडियो आप जरूर देखना, जिसमें आपको पता चलेगा कि MS वर्ड में फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसकी को अधिकांश लोग जानते ही होंगे, ये है F11। जब किसी भी विंडोज के ऊपर आप F11 यूज करते हो तो वो फुल स्क्रीन हो जाती है और दोबारा से प्रेस करने पर वो अपने नॉर्मल मोड में आ जाती है। अधिकांश ब्राउजर में इसका इस्तेमाल किया जाता है जब आप कोई ऐसे सिस्टम पे काम कर रहे हो जहां पे आपको फुल स्क्रीन की आवश्यकता है। और अब आते हैं अपनी सबसे लास्ट जो की है उसके ऊपर, जो कि F12 है। तो अगर आप ब्राउजर में हो, गूगल क्रोम में हो, तो F12 प्रेस करने पर यहाँ पर जो डेवलपर बार है वो ओपन हो जाता है। और अगर आप MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट किसी भी एप्लीकेशन में हो तो यहाँ पे जो सेव एज डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है, जहां से आप अपनी फाइल को एक और किसी नाम से अपने कंप्यूटर में दूसरी जगह सेव कर सकते हो। तो आशा करता हूँ F1 से लेके ये F12 तक की सारी कीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने प्रैक्टिकल रूप से भी आपको यहाँ पे बताया है ये कीज कैसे काम करती हैं। तो आप अगर इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हो, यानी कीबोर्ड से रिलेटेड, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट और आपके और भी जितने यूजफुल सॉफ्टवेयर हैं उसमें कीबोर्ड शॉर्टकट्स कैसे काम करते हैं, वो कौन से शॉर्टकट्स हैं जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन सब्जेक्ट्स पर भी वीडियोस बनाने की। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।